नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की EVS पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 से पाठ क्रमांक 13 खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधियाँ पाठ को लेके आए हैं, जिसमें कि जो हमारे खाद्य पदार्थ है, जो हमारे खाने की वस्तुएं हैं या खाने की चीज़ें हैं, उनको हम लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इनकी विभिन्न प्रकार की विधियों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि ये पाठ आपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी है। अब आप बच्चों को पाठ का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं। पुनर्अध्ययन एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसके लिए हम एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है शब्द सागर। शब्द सागर बहुत ही अच्छा और रोचक नवाचार है। बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा देखने को मिलती है, बच्चों के अंदर रोचकता देखने को मिलती है। तो इस नवाचार की अगर नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनर्अध्ययन करते हुए गतिविधि का भरपूर आनंद लेते हैं। साथ ही बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन तो होता ही है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है और उनको जो पाठ का कॉन्सेप्ट है वो लंबे समय तक याद रहता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। पूर्व प्रबंधन में हमें एक बॉक्स की आवश्यकता है, कुछ रंगीन चार्ट पेपर की और कुछ लिखने के लिए स्केच या पेन की। इसके अलावा हमें बच्चों से एक दिन पूर्व कहना है कि बच्चों, जो हमारा पाठ है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधियाँ, इस पाठ से संबंधित कोई भी एक शब्द, एक वाक्य, एक संख्या, कुछ भी आपको एक पर्ची पर लिख कर लाना है। माना कि हमने बच्चों को बोला कि कोई भी एक वाक्य, आपको कोई नया वाक्य लग रहा है तो वो आपको एक पर्ची पर लिख कर लाना है और उस पर्ची के पीछे अपना नाम लिख कर लाना है। बच्चे अगले दिन आपको सुनिश्चित करना है शिक्षक को कि अगले दिन बच्चे पर्ची पर वो जो भी है वाक्य लिख कर लाए हैं कि नहीं और उसके पीछे अपना नाम लिख कर लाए हैं कि नहीं। इसके अलावा बच्चों से कहेंगे कि आपको जो भी उत्तर देना है बच्चों खड़े होकर विनम्रतापूर्वक उत्तर देना है। इससे बच्चों के अंदर विनम्रता का गुण विकसित होता है। साथ ही यहाँ पर बच्चों को बताया एक बॉक्स दिखाया जाता है और बच्चे उस बॉक्स को बहुत अच्छे तैयार करते हैं, सजाते हैं रंगीन चार्ट पेपर की मदद से। इसके बाद बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों इस बॉक्स पे हम नाम लिखेंगे शब्द सागर, जो हमारे नवाचार का नाम है। तो शब्द सागर नवाचार के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि बच्चे बहुत अच्छा खेल है, क्या आप इस खेल को खेलना चाहेंगे? तो बच्चे उत्साह के साथ जवाब देते हैं, हाँ सर हम खेलना चाहेंगे, क्योंकि कोई बच्चा होगा जो खेलना पसंद ना करेगा। सही बच्चों को खेलना पसंद होता है। इस प्रकार से बच्चे खेल को खेलते हैं। तो जो हमारा पाठ है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधियाँ, तो हमने बच्चों को बोला है कि आपको वाक्य लिख कर लाना है। बच्चों को बताया जाता है इस खेल की विधि कि हमें इस बॉक्स में हम सारी खेल के नियम बताते हैं बच्चों को। हम सारी पर्चियाँ जो बना के लाए उस बॉक्स में डाल देंगे और इसके बाद एक बच्चा उठ के आएगा, उसमें से एक पर्ची निकालेगा। जिस भी बच्चे के नाम की पर्ची निकलेगी वो बच्चा यहाँ आके उसमें लिखे हुए शब्द को जोर से पढ़ेगा या वाक्य को जोर से पढ़ेगा और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट की जानकारी देकर अपनी जगह बैठेगा। इस प्रकार से प्रत्येक बच्चा ऐसा करेगा और हर बच्चा जो बोलेगा तो उसका तो पाठ का पुनर्अध्ययन होगा ही, साथ ही दूसरे बच्चे सुनेंगे उनका ही पाठ का पुनर्अध्ययन होगा, वो भी बात सुनेंगे। तो ऐसा करने के लिए बॉक्स को टेबल पर आगे रखा जाता है। सही बच्चे सामने बैठे हैं तो एक बच्चा उठ के आता है और उसमें से एक पर्ची निकालता है। मान लीजिए उसमें श्याम नाम की पर्चियाँ निकली, तो एक पर्ची जो श्याम नाम की निकली तो श्याम बच्चा उठ के आएगा और उसमें लिखे हुए वाक्य को जोर से पढ़ेगा। मान लीजिए उसमें लिखा है कि फफूंदी के बीजांड हवा में तथा पानी में होते हैं। इस प्रकार के वाक्य को पढ़ के वो अपनी जगह बैठेगा। तो उसने एक जानकारी दी कि जो फफूंदी होती है उसके जो बीजांड होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो हवा में या फिर पानी में रहते, कीटाणु नहीं बीजांड जिनको बोलते हैं होते हैं, तो हवा में या फिर पानी में रहते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे का नंबर आएगा और प्रत्येक बच्चा अपनी जगह यहाँ पे आके उसने जो पर्ची पे लिखा है वो बता के अपनी जगह बैठेगा। तो इस प्रकार से बच्चों के लिए खेल भी होता है, बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन भी होता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, रोचक लगता है और बच्चों को बहुत आनंद की अनुभूति होती है। शब्द सागर नवाचार में देखा जाता है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधियाँ पाठ का पुनर्अध्ययन बहुत अच्छे से किया गया। ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप इसको अपनी कक्षा में जरूर क्रियान्वित करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपने वीडियो पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।